Hello student, welcome to a learning platform of Ambition Education Institute. Today our topic is immunity of lecture number 3 of Human Health and Disease chapter. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी एक एबिलिटी होती है जो कि होस्ट से फाइट करने की, यानी कि जो हमारे अंदर जो डिसीज़ फैलाता है, जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है, उससे लड़ने की जो एबिलिटी होती है। टू टाइप यानी कि इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट हम पढ़े थे इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम पे यानी कि हमें गॉड द्वारा मिलती है, एंड सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि हम जो एक्वायर करते हैं यानी कि जन्म के बाद। इनेट इम्यूनिटी टू टाइप उसमें लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत लेते हैं। हम तीन प्रकार की लाइन ऑफ डिफेंस लेते हैं, थ्री टाइप, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। तो हम लोगों ने कल पढ़े थे कि फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है एंड एक्सटर्नल होता है। इसके एग्जांपल है फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के दो एग्जांपल हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर के जो एग्जांपल हैं एस सी एल इन स्टमक एंड सलाइवा एंड टीयर्स इन आइज। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत देखा था कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है एंड इंटरनल होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है। बाकी दोनों में सारी चीज़ें सेम रहती है, जैसे कि दोनों में नॉन स्पेसिफिक, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। अब हम लोगों ने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में चार एग्जाम्पल पढ़े थे। पहला सेलुलर बैरियर, एंड सेकंड फीवर, एंड थर्ड इन्फ्लामेशन, एंड फोर्थ साइटोकाइनेज। सेलुलर बैरियर, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल स्टडी किए थे। और हमारा फोर्थ बचा है साइटोकाइनेज वाला लेक्चर में अटेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोकाइन बैरियर मतलब इंटरफेरॉन। साइटोकाइन बैरियर क्या, इसका एग्जांपल क्या है, इंटरफेरॉन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है इंटरफेरॉन पे। इंटरफेरॉन को डिवाइड किया गया है, साइटोकाइन बैरियर को डिवाइड किया गया है इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकियंस में। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन यानी कि थ्री टाइप, यानी कि अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन। ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं जिसको हमें पढ़ना है। इंटरल्यूकिंस जो होता है वो टू टाइप होता है, यानी कि फर्स्ट इंटरल्यूकिंस एंड सेकंड इंटरल्यूकिंस एंड एक्सेट्रा। तो इंटरल्यूकिंस हमें केवल नाम याद रखना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जब आगे आप लोग MBBS जब करेंगे तो उसमें ये चीज़ मिलेगा। तो इंटरल्यूकिंस का एग्जांपल क्या है, इंटरफेरॉन क्या काम करता है। इंटरफेरॉन जैसे कि मान लीजिए ये हमारे अंदर कोई भी वायरस या फिर कोई भी एंटीजन हमारे अंदर आया और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए हमारे अंदर कोरोना वायरस अगर एंटर किया तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वो क्या है, हमारे लिए एंटीजन है। उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करती है, यानी कि एंटीबॉडी जनरेट करती है। हमारी बॉडी खुद ही सक्षम होती है कि उससे लड़ने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी खुद हर टाइम मतलब एवरी टाइम वो हमेशा उसी पे वर्क करते हैं, एंटीबॉडी पे। तो हम आगे देखिए इंटरफेरॉन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है, एक सेल ही है। मान लीजिए ये इतना बड़ा सा एक सेल है जो क्या है। अब पूरा ज़्यादा फिगर पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे उसी तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एक सेल है,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा इतना बड़ा एक सेल है। अब बीच में एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज इस पे क्या कर रहा है, इस पे अपना इफेक्ट डाल रहा है। अब यहाँ पे अपना ये जो है डीएनए इसके अंदर एंटर करवा दिया। अब ये क्या हो गया, वायरस से क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया नहीं है बैक्टीरियोफेज, ये क्या है, वायरस। जैसे कि एक आया था ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है। उसी तरह ये क्या कहता है कि बैक्टीरियोफेज नाम सुनकर बैक्टीरिया समझे क्या, बैक्टीरिया नहीं वायरस हूँ मैं। तो ये क्या है, एक वायरस है। और ये क्या है, एक नॉर्मल सेल था। अब वायरस इस पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है अपना। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर अपना डीएनए एंटर करा दिया। अब ये क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब जब वायरस इन्फेक्टेड हो गया तो इसके खिलाफ बॉडी लड़ने की एंटीबॉडी बनाएगी। जो एंटीबॉडी बनाएगी उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। तो ये क्या रिलीज करेगी, जो इन्फेक्टेड सेल है यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल यानी कि जो वायरस के अंतर्गत, जो वायरस के दौरान जो इन्फेक्ट हुआ है जो सेल, वो क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन। अब ये मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, अभी ज़्यादा उस पर मत ध्यान दीजिएगा फिगर पे। ये मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है। अब यहाँ पे इंटरफेरॉन मान लीजिए आकर के इससे बाइंड कर गया और बाइंड करके इसके अंदर पूरा इसको ही अफेक्ट कर दिया। इसमें ये क्या रिलीज कर रहा है, अभी ये क्या है, नॉन वायरल इन्फेक्टेड, यानी कि ये जो सेल है ये नॉन वायरस इन्फेक्टेड, यानी कि वायरस वायरस से इन्फेक्टेड है, ये नॉर्मल सेल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इंटरफेरॉन इसके अंदर आ गया। यानी कि एक सेल के बाद दूसरा सेल है तो एक सेल अपना जो इंटरफेरॉन है उसके अंतर्गत एंटर कर देता है, उसके अंदर चला जाता है। तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है यानी कि वायरल वायरल ट्रांसलेशन, जैसे कि इनहेबिटिंग प्रोटीन। यानी कि जो उसके बाद मान लीजिए अगर ये इंटरफेरॉन इसके अंदर चला गया तो दोबारा से ये उसके अंदर अपनी इंटरफेरॉन का लेवल बढ़ा लेगा। यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी भी बहुत ज़्यादा संख्या में बन चुके होंगे और जिससे ये क्या कर रहा है, ये बच जा रहा है ये सेल। यानी कि इंटरफेरॉन काम क्या कर रहा है, ये अपने आसपास के जो सेल हैं उसको बचाने का काम कर रहा है। अगर ये प्रोटेक्ट हो गए तो ये सेफ बचे रहेंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जैसे कि होता है ना सेलुलर मैसेंजर। सेलुलर मैसेंजर का काम क्या होता है, यानी कि संदेश पहुंचाना। यानी कि जो सेल अपने मतलब जो सेल के अंदर जो एक सेल है और दूसरे सेल के अंदर जो मैसेज पहुंचाता है, लाइक हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा ये अपना मैसेज पहुंचाता है। उसी तरह ये क्या है, इम्यून सेल मैसेंजर मान लीजिए। इम्यून सेल मैसेंजर क्या करता है, इम्यून के अंदर अपना क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है, लाइक इंटरल्यूकिन्स। यहाँ पे यहाँ पे देखिए इंटरल्यूकिन्स क्या होता है, ये क्या करता है, सेल के अंदर मैसेज पहुंचाता है, लाइक इंटरल्यूकिन्स। एंड नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये क्या कर रहा है, ये वायरल इनहेबिटिंग प्रोटीन रिलीज कर रहा है जो कि ये इसका प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि ये किसके द्वारा ये इन्फेक्ट हो रहा है, इसके अंदर इफेक्ट पड़ रहा है, ये वायरस के अंतर्गत। वायरस क्या होता है, वायरस को मार थोड़ी ना सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है कि नेवर किल वायरस, यानी कि वायरस को कभी मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये खुद ही डेड बॉडी है। वायरस क्या होती है, एक डेड बॉडी होती है। यानी कि उसे बोला गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना गया है। ये क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो कड़ी ही लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है। तो ये क्या होता है, वायरस। उसका जवाब क्या था, वायरस। वायरस जैसे कि एक भूत समझिए। अब भूत को कोई पकड़ के ख़त्म थोड़ी ना कर सकता, पकड़ के किल थोड़ी ना कर सकता। तो सेम उसी तरह अब ये इधर उधर घूमते हैं और हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत रिलीजन उससे बचने के रिलीजन का चिन्ह पकड़ लेते हैं, या फिर नींबू वगैरह, नींबू मिर्च ऐसे गले में माला बना के पहन लेते हैं। तो क्या करता है वो हमें
प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे जो सेल हैं उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। उसी तरह ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरफेरॉन जो है, एक सेल का इंटरफेरॉन दूसरे सेल को बचा ले रहा है। ये जो फर्स्ट सेल है यहाँ से इंटरफेरॉन निकल रहा है, तो फिर इस सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये मिर्चा का काम कर रहा है, नींबू मिर्चा का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन, एंड नेवर किल वायरस, यानी कि वायरस को कभी किल नहीं किया जा सकता। इनहेबिट वायरल ट्रांसलेशन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल, यानी कि उसको भी प्रोटेक्ट करता है जो कि जो वायरस से इन्फेक्ट है। जैसे होता नहीं है, मान लीजिए कोरोना हो गया, आपको कोविड हो गया, आपके अंदर कोरोना का वायरस एंटर कर गया, तो 14 दिन तक आप अपने आप को किसी तरह प्रोटेक्ट कर ले गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं हो सकता। यानी कि 14 दिन आप अपने आप को सुरक्षित बचा ले गए, तो हमारे अंदर क्या हुआ, इंटरफेरॉन बन चुके हैं, हमारे अंदर इंटरफेरॉन जो है बच चुके हैं। और ये क्या होता है, नन वायरस स्पेसिफिक, ये नन वायरस स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी कि कोरोना का वायरस अगर हमारे अंदर कोरोना के प्रति एंटी के लिए हमारे अंदर जो बन चुके हैं एंटीजन, जैसे कि लाइक इंटरफेरॉन हमारे अंदर आ गए हैं, अब इंटरफेरॉन वो केवल उसी से थोड़ी ना लड़ेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कोई फिर से कोरोना का वायरस हमारे अंदर आया, तो उससे तो लड़ेंगे ही। उसके अदर भी कोई अदर लाइक सपोज करिए कोई और वायरस हमारे अंदर आता है, तो उससे भी हमें बचाता है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है जो इंसान के अंदर जो हो रहा है, इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो किसी घोड़े गधे को भी प्रोटेक्ट करे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये इसके लिए, यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, लेकिन वायरस नॉन स्पेसिफिक होता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे।